एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस विद पूजा यूट्यूब चैनल। तो आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम कुछ डेली यूज सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जो अक्सर हम डेली लाइफ में कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। दो स्ट्रक्चर आज की क्लास में हम कवर करने वाले। तो फर्स्ट क्या है और उसके सेंटेंस है, मैं काम करने में व्यस्त हूँ, तुम मुझसे बात करने में व्यस्त थी। मैंने तुम्हें बुलाया, तुम मुझसे बात करने में व्यस्त थी, बोलते हैं ना। माँ खाना पकाने में व्यस्त है, वे टीवी देखने में व्यस्त थे, बच्चे खेलने में व्यस्त होंगे। तो इन सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें इन्हें बनाने के लिए हम एक फ्रेज का यूज करते हैं। वो फ्रेज है आई एम बिजी विथ। आई एम बिजी विथ। यहाँ पे आई एम की जगह आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आई एम ही होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हम यूज करेंगे बिजी विथ। क्या यूज करेंगे? बिजी विथ। उसके बाद क्या आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि प्रपोजिशन के जस्ट बाद में क्या यूज होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट और देन क्या आएगा अदर वर्ड। क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद यूज होगा बिजी विथ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। मैंने बता दिया है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगेगी। तो चलिए अब हम क्या बना लेते हैं, अब एग्जाम्पल बना लेते हैं। क्या है, मैं काम करने में व्यस्त हूँ। कैसे बनेगा, क्या होगा, आई के साथ क्या होती है यूज, एम। आई एम बिजी विथ वर्किंग। आई एम बिजी विथ वर्किंग। विथ के बाद क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। विथ क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है। तुम उससे बात करने में व्यस्त थी। यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई। तुम मतलब यू वर बिजी विथ टॉकिंग टू हिम। किससे, उससे। क्या आएगा, यू वर बिजी विथ टॉकिंग टू हिम। माँ खाना पकाने में व्यस्त हैं। कौन, माँ। बनाओ अपनी अपनी कॉपी में। मदर इज बिजी विथ कुकिंग फूड। क्या है, मदर इज बिजी विथ कुकिंग फूड। नेक्स्ट क्या है, वे टीवी देखने में व्यस्त थे। दे वर बिजी विथ वॉचिंग टीवी। दे वर बिजी विथ वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट क्या है, बच्चे खेलने में व्यस्त होंगे। चिल्ड्रन विल बी बिजी विथ प्लेइंग। चिल्ड्रन विल बी बिजी विथ प्लेइंग। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर कवर हो गया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको ये फर्स्ट स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर चलते हैं और उसके सेंटेंस पढ़ेंगे। खबरदार अगर तुम वहां से हिले तो। जरूरी नहीं सब्जेक्ट लिखा होगा, बोलते हैं खबरदार अगर वहां से हिले तो, मतलब किसी से बात कर रहे हैं आप। खबरदार अगर उसे फोन किया तो। खबरदार अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो। खबरदार अगर तुम बाहर खेलने गए तो। या फिर बोलते हैं खबरदार अगर मेरा पर्स छुआ तो। इन सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो इसका भी एक क्या है, स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर क्या है, इसमें एक वर्ड का यूज होगा, वर्ड है बी वेयर, वेयर। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, इफ, देन क्या यूज करेंगे, सेंटेंस। विवेयर, देन इफ, देन लास्ट में सेंटेंस एज इट इज। चलिए एग्जाम्पल बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे खबरदार अगर वहां से हिले तो कैसे बनेगा, विवेयर इफ
you move from there, move from there. Beware if you move from there. खबरदार अगर उससे फोन किया तो. Beware if you call him, if you call him. Beware if you call him. खबरदार अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो. बोलते ना बच्चों से, खबरदार अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो पिटाई होगी. Beware if you don't study. Beware if you don't study. खबरदार अगर तुम बाहर खेलने गए तो. Beware if you go outside to play. Beware if you go outside to play. खबरदार अगर मेरा पर्स छुआ तो. कैसे बनेगा? Beware if you touch my purse. Beware if you touch my purse. तो आई होप आपको ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे और उसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी समझ में आ गए होंगे. तो अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे वो भी घर बैठे इंग्लिश को सीख सकें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेंटेंस के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.